आपको सही जानकारी, आपको सही मार्गदर्शन, आपको सही रणनीति, आपको सही कंटेंट, आपको समयबद्ध। कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के साथ साथ अब एक और अच्छी खबर आप लोगों का इंतजार कर रही है, यानी कि आपको लगे हाथ 2 भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें एक तो आपकी बहुप्रत्याशित भर्ती है ही, जिसका नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसमें आपको 3 पदों के लिए अप्लाई करने के लिए मिलेगा, जिसमें सिविल पुलिस है, जिसमें पीएसी है और जिसमें आपका फायरमैन है। परंतु एक भर्ती जो हम मान के चल रहे थे कि एक भर्ती जो जेल वार्डर की है, जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, वो भर्ती भी इसी में ऐड होगी। परंतु भर्ती बोर्ड के द्वारा एक अलग से टेंडर निकाल दिए जाने के बाद ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जेल वार्डर की भर्ती अलग से आएगी। जो टेंडर भर्ती बोर्ड के द्वारा निकाला गया था, उस टेंडर में ये लिखा गया था कि करीब करीब 8 लाख के आसपास बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कंपनियों को बुलाया गया था कि भाई हम इसका टेंडर निकाल रहे हैं, जिस भी कंपनी को लेना है वो आकर के अपने जो निविदाएं हैं वो 15 तारीख तक सबमिट कर दे। उसके बाद हम लोग मिल बैठ के चाय पानी पी के डिसाइड कर लेंगे कि पेपर कब करवाना है, कैसे करवाना है, क्यों करवाना है और किस तरह से करवाना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर जान लेनी है। ऐसे में जब यूपी पुलिस जेल वार्डर की भर्ती अलग से निकल कर आ रही है, ऐसे में एक और खबर निकल कर आई थी, और जो आपके पदों के संबंध में है कि भाई कितने पद हैं आपके, कितने पद हैं, कितने पदों पर वैकेंसी आपकी निकलने वाली है। साथ में 2 क्वेश्चन अपरिहार्य रूप से आप ही के द्वारा उठाए गए हैं कि ये भर्ती जो है इसके कब तक आने के चांसेस हैं, और जो पेपर होगा वो किस तरह से लिया जाएगा। तो इस छोटी सी वीडियो में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग एक जो न्यूज जो आ रही थी उस न्यूज को एक बार यहां पर देखिए। इसमें लिखा है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने जेल वार्डर भर्ती परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से मांगे आवेदन। और इसमें मैं पूरी की पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगा, इसमें केवल एक आप नंबर पे नोट करिए कि 2833 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, यानी कि टोटल जो पोस्ट हैं वो 2833 हैं। और इसके जो आवेदन है ना, निविदाओं के आवेदन हैं, कोई अप्लाई करना चाहता है टेंडर के लिए तो 15 सितंबर तक अप्लाई कर दे। उसमें बोला गया है कि 6 से 8 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और साथ में फिर आगे कंप्यूटर ग्रेड ए और बी के बारे में, प्रोन्नति के बारे में बात बता दी गई है, उनके एग्जाम के संबंध में यहां पर बात की गई है। तो इतना तो बात स्पष्ट हो गई है कि वैकेंसी जो है वो 2833 है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि 2833 भी कोई वैकेंसी होती है क्या? तो भाई ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर यूपी के लिहाज से देखो तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, बहुत ठीक वैकेंसी है। आप देखो यूपी में क्या है ना, यूपी के लोगों को सरकार ने बड़ी बड़ी भर्तियां दिखा दी हैं। 50,000, 55,000, 49,000, टीचर में 68,000, 69,000 इस तरह दिखा दिए। बिहार में तो कमाल हो गए, 1,70,462 पद कुल ऐसे। परंतु आप अगर एसएससी में देखें, कहीं और देखें, तो वहां पे आप सीपीओ में देखो, ऑल ओवर इंडिया 1800 के आसपास पोस्ट आई हैं इस बार। आप सीजीएल में देखो, मेरे हिसाब से 8-10 हज़ार के आसपास पोस्ट हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में 1800 पोस्ट होना, और पूरे यूपी में ही आपकी 2833 पोस्ट होना तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट जो यूपीएसआई आई थी उसमें 3300 के आसपास पद थे। तो अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी है, और इतनी वैकेंसी में एक वो बच्चा बहुत आराम से फाइट कर सकता है जो बहुत अच्छी तैयारी लेकर चल रहा है, और उसका नंबर भी आता है, आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक बात आप सुन लीजिए कि ये बात चल रही है कि 15 सितंबर के आसपास आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के संबंध में कुछ जानकारी आ सकती है, या तो नोटिफिकेशन आ सकता है या उसके संबंध में कोई जानकारी आ सकती है। और कथित रूप से ये बात कही जा रही है, ये जानकारी सामने आ रही है कि इसका टेंडर जो मिला है टीसीएस को मिला है, और टीसीएस अपने नाम में एक बहुत अच्छी कंपनी है, एसएससी के एग्जाम्स करवाती है, और यूपीएसआई का जो लास्ट एग्जाम था 2017 वाला वो उसी ने करवाया था, और वाकई में बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, बहुत लेवल का एग्जाम हुआ था, बहुत पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ था। तो अगर टीसीएस का एग्जाम कांस्टेबल करवाती है तो आप लोग ये मान करके चलिए कि रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम भी यही करवाएगी, और आपके यूपीएसआई का एग्जाम भी यही करवाएगी, और जेल वार्डर का एग्जाम भी यही करवाएगी। और लास्ट टाइम जो जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, जिसमें फायरमैन भी साथ में था और एक हॉर्स राइडिंग वाला भी उसी के साथ में था पद, तो उसका एग्जाम टीसीएस ने करवाया था, और पेपर सच में बहुत प्यारा बनाया था, बहुत अच्छा पेपर बनाया था, जो एक पढ़ने वाले के और गैर पढ़ने वाले के बीच में एक अच्छे खासे अंतर को क्रिएट कर देता है। यूपीएसआई 2021 में क्या हुआ, पेपर को इतना आसान बनाया गया
कि पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले के बीच में बहुत अंतर नहीं रह गया है। तो परीक्षा के हिसाब से परीक्षा का स्तर नियत करना बहुत जरूरी है और टीचर्स बखूबी इस चीज को जानती है। और लास्ट टाइम जब ये जेल बॉर्डर का एग्जाम हुआ था तो उस जेल बॉर्डर के एग्जाम में आपका क्या हुआ था, हिंदी बहुत बढ़िया पूछी गई थी। और यूपी के एग्जाम्स में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो दोस्तों एक बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए कि हिंदी ही है जो आपको हार और जीत के बीच में अंतर क्रिएट करके देगी। क्योंकि स्टेट के एग्जाम में और सेंटर के जितने भी एग्जाम है उसमें एक लैंग्वेज ही है जो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर आप हिंदी पे बहुत अच्छा कमांड करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप हिंदी को 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 100% के लिए टारगेट कर सकते हैं और हिंदी अचीवेबल है। ठीक है, हिंदी अचीवेबल है। आप चाहें तो अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 48, 49 तक भी टच कर सकते हैं और बच्चे करते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। लास्ट टाइम जब टीचर्स ने एग्जाम लिया था तो बच्चे माथा पकड़ के बैठ गए थे जेल बॉर्डर के, क्योंकि साहित्य बहुत अच्छे से पूछा गया था। साहित्य के बारे में बात बता दूं मैं आपको, राम जी की पाठशाला ने पूरे यूट्यूब पे, किसी ने नहीं बना रखा, आज भी मैं दावा करता हूं, राम जी की पाठशाला ने 23 वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखा है हिंदी साहित्य का। आप जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। और मैं अभी और अपडेशन के साथ में बस 1-2 दिन में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए हिंदी को शुरू करूंगा, बट वो यूपीएसआई के लेवल को भी टच कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो रेडियो ऑपरेटर के लेवल को भी टच करेगी और वो आपके ये जेल बॉर्डर के लेवल को भी टच करेगी, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एक आपका करंट अफेयर की सुबह 9-10 मिनट की क्लास में डालता हूं, बहुत जबरदस्त है, आप वो देखो। कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाओ, फालतू समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके फॉर्म्स की कि इसकी भर्ती कब तक आ सकती है और ये फॉर्म्स कब तक हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बंधुवर, सबसे पहले जो चीज होने वाली है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के संबंध में होगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ में ही आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होगा। यही प्रायोरिटी है किसकी, यही प्रायोरिटी है आपकी रेडियो ये भर्ती बोर्ड की। और जैसे ही ये भर्तियां अपने परिणाम की तरफ पहुंचेंगी तो आप ये बात मान करके चलिए कि इस वर्ष के अंत तक आपको इस भर्ती की दस्तक भी सुनाई दे सकती है, उससे पहले भी आपको इस भर्ती की दस्तक सुनाई दे सकती है। क्योंकि आने वाला 1 साल जो ये पूरा टाइम पीरियड है ना, ये आने वाला जो अब माने चुनाव, अगला जो चुनाव है उससे पहले तक का टाइम पीरियड है, उस तक आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, यूपीएएसआई और आपका जेल बॉर्डर और आपका एक परीक्षा ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाली, ये आपको 6 भर्तियां जो हैं ये जरूर देखने के लिए मिलेंगी। इनमें से कुछ भर्तियों की परीक्षाएं हो जाएंगी, कुछ भर्तियों के फॉर्म भर के ये कुछ टाइम के लिए आगे डिले हो जाएंगी, चुनाव के बाद भी इनकी परीक्षाएं जा सकती हैं। परंतु आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत क्रूशियल है और आप 100% जॉब ले सकते हैं एक सही मार्गदर्शन के साथ में और बिना ठगे सही तरीके से अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। राम जी की पाठशाला हमेशा बिल्कुल पारदर्शी ढंग से, बिना किसी बनावट के, बिना किसी फालतू लाग लपेट के आपके साथ है। आपको सही जानकारी, आपको सही मार्गदर्शन, आपको सही रणनीति, आपको सही कंटेंट, आपको समयबद्ध कंटेंट और आपको समय समय पर मोटिवेशन देने के लिए राम जी की पाठशाला प्रतिबद्ध है। आप लोग जुड़िए, आपका निश्चित लाभ होगा। राम जी की पाठशाला को सब्सक्राइब आप कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।